गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा नोट्स में। दोस्तों, आज है 10 फरवरी 2026 और हमारी आज की इस वीडियो में हम करेंगे डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा भारत जेन क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का पहला सरकारी और स्वदेशी जेनरेटिव एआई प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम है भारत जेन। प्रकृति, भारत का पहला सरकारी और स्वदेशी जेनरेटिव एआई प्रोजेक्ट। मुख्य उद्देश्य, भारतीय भाषाओं और डेटा पर आधारित एआई सेवाएं विकसित करना। शुरुआत की बात करें तो अक्टूबर 2024। विकासकर्ता संस्थान आईआईटी बॉम्बे के नेतृत्व में डीएसटी के एनएमआईसीपीएस मिशन के अंतर्गत। सहयोगी संस्थान आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मंडी और आईआईटी इंदौर। भाषा कवरेज, संविधान की सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में टेक्स्ट जनरेशन। वर्तमान स्थिति, 15 भाषाओं में टेक्स्ट जनरेशन और स्पीच एंड विजन मॉड्यूल उपलब्ध। मुख्य फीचर्स की बात करें तो मल्टीलैंग्वेज, डाटा सोवर्जिनिटी, टेक्स्ट, स्पीच और विजन। उपयोग क्षेत्र कृषि, शिक्षा, कानून और न्याय और स्वास्थ्य है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, एसजेवीएन धुबरी सौर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, असम में। परियोजना का नाम है एसजेवीएन धुबरी सौर परियोजना। संचालक कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। स्थान असम राज्य, धुबरी जिला, खुदी गांव, पार्ट सेकंड में 330 एकड़ भूमि पर। कमीशनिंग सीओडी फरवरी 2026 के पहले सप्ताह 5 से 6 फरवरी में वाणिज्यिक संचालन शुरू। शक्ति उत्पादन 70 मेगावाट। कुल लागत 367.44 करोड़ रुपए। बिजली की बिक्री दर 3.92 प्रति यूनिट एपीडीसीएल को। उत्पादन अनुमान पहले वर्ष में 141.13 मिलियन यूनिट, 25 वर्षों में कुल 3,230 मिलियन यूनिट। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में कब आयोजित हो रहा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 16 से 20 फरवरी 2026। इवेंट का नाम इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। स्थान नई दिल्ली। तारीख की बात करें तो 16 से 20 फरवरी 2026 को। उद्देश्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति और प्रभाव का प्रदर्शन करना। भागीदार उद्योग विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी और एआई स्टार्टअप्स। मुख्य थीम, एआई के सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रभाव। बात करें गतिविधियों की तो पैनल चर्चा, कार्यशालाएं और नेटवर्किंग सेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 2026 में भारत दुनिया के सैन्य ताकत के मामले में किस स्थान पर है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चौथे स्थान पर। भारत ने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में दुनिया के सैन्य ताकत के मामले में चौथा स्थान प्राप्त किया है। यह रैंकिंग कुल 145 देशों के सैन्य तकनीकी और आर्थिक संसाधनों के आधार पर तय की जाती है। इसमें केवल सेनाओं की संख्या नहीं बल्कि संपूर्ण सैन्य क्षमता को ध्यान में रखा जाता है, जैसे मैन पावर, सक्रिय सेना, रिजर्व और पैरामिलिट्री बलों की संख्या, सैन्य बजट, रक्षा में निवेश की मात्रा और उपकरणों की खरीद क्षमता, टेक्नोलॉजी और उपकरण, आधुनिक हथियार, विमान, टैंक, जहाज और मिसाइल सिस्टम, लॉजिस्टिक और संसाधन, ऊर्जा, भंडारण, उत्पादन और युद्ध तैयारियों की क्षमता। भारत की स्थिति, यह चौथा स्थान भारत की तेजी से बढ़ती सैन्य ताकत और वैश्विक स्तर पर उसकी रणनीतिक भूमिका को दर्शाता है। भारत यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया और चाइना के बाद आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अलग एल्डरली बजट यानी बुजुर्गों के लिए बजट पेश करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य। भारत का पहला राज्य जिसने अलग एल्डरली बजट पेश करने की घोषणा की है वो है केरल। लक्षित समूह, वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन्स।
इसका उद्देश्य बुजुर्गों के कल्याण, स्वास्थ्य, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान। यह भारत का पहला समर्पित एल्डरली बजट होगा। बजट भविष्य में 2026-27 में पेश होने की संभावना है। बात करें मुख्य लाभ की, तो बुजुर्गों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और सहायता कार्यक्रमों का विस्तार, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, प्लास्ट इंडिया 2026 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली भारत मंडपम में। इवेंट का नाम है प्लास्ट इंडिया 2026, 12वीं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक्स प्रदर्शनी और सम्मेलन। स्थान रहेगा भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, भारत में। तारीखें 5 फरवरी से 10 फरवरी 2026। आयोजक है प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन और संबंधित केंद्रीय विभाग। कार्यक्रम अवधि 6 दिनों का प्रदर्शनी और सम्मेलन कार्यक्रम। बात करें उद्देश्य की, तो वैश्विक प्लास्टिक्स उद्योग में नवीनता और सतत समाधान को प्रदर्शित करना। थीम भारत नेक्स्ट, भारत को प्लास्टिक्स उद्योग में वैश्विक अग्रणी मंच बनाना। उद्योग भागीदारी 80+ देशों के 2000+ प्रदर्शक और 6 लाख प्लस आगंतुक, प्रदर्शनी हॉल 20+ हॉल और बड़े पैमाने पर आयोजन। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। टूर्नामेंट का नाम है SAFF अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2026। फाइनल मुकाबला भारत बनाम बांग्लादेश। स्थान पोखरा रंगशाला स्टेडियम, पोखरा, नेपाल में। विजेता टीम रही भारत। फाइनल स्कोर भारत 4 और बांग्लादेश का 0। भारत ने फाइनल में मजबूत आक्रमण और रक्षा का प्रदर्शन किया। प्रमुख गोलकर्ता जुलान नोंगमेथेन, एलिजाबेथ लेकरा, पेर्ल फर्नांडीज, अन्विता रघुराम। ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश ने भारत को 2-0 से हराया था, लेकिन भारत ने फाइनल में वापसी की। इस जीत के साथ भारत ने SAFF अंडर-19 महिला खिताब अपने नाम किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत ने परमाणु क्षमता से युक्त अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी ITR, चांदीपुर, ओडिशा से। परीक्षण का स्थान रहा, यह परीक्षण ओडिशा के तट पर स्थित चांदीपुर में ITR यानी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4 से किया गया। अक्सर इस क्षेत्र को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से परीक्षण ITR रेंज के अंतर्गत आता है। मिसाइल की श्रेणी अग्नि 3 एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यह भारत की न्यूनतम विश्वसनीय निवारण, मिनिमम क्रेडिबल डिटेरेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 3000 से 5000 किलोमीटर के बीच है, जो इसे दुश्मन के ठिकानों पर गहराई तक वार करने में सक्षम बनाती है। विकास इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इंजन तकनीक, यह 2 चरण वाली मिसाइल है जिसमें ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है। ठोस ईंधन होने के कारण इसे बहुत कम समय में लॉन्च के लिए तैयार किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, VO चिदम्बरनर पोर्ट यानी VOC पोर्ट। दक्षिण भारत का पहला पोर्ट जिसने एंटी ड्रोन सिस्टम लागू किया है वो है VO चिदम्बरनर पोर्ट। यह पोर्ट तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में स्थित है। एंटी ड्रोन सिस्टम का उद्देश्य अनधिकृत ड्रोन की पहचान, ट्रैकिंग और निष्क्रियता सुनिश्चित करना है। यह तकनीक रेडियो फ्रीक्वेंसी और रडार बेस्ड प्रणाली पर आधारित है। सिस्टम में ड्रोन डिटेक्टर, डिटेंशन रडार और जेमर शामिल हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम 360 डिग्री कवरेज प्रदान करता है और लगभग 5 किलोमीटर की प्रभावी सीमा में कार्य करता है।
इस प्रणाली से पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कर्मियों और संचालन की सुरक्षा मजबूत होती है। इसे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा लागू किया गया। यह पहल अमृतकाल विजन 2047 और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के लक्ष्यों के अनुरूप है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा दूसरा राज्य बन गया जिसने पूर्ण बर्ड एटलस प्रकाशित किया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोवा। दूसरा राज्य गोवा भारत का दूसरा राज्य बना जिसने पूर्ण बर्ड एटलस प्रकाशित किया। पहला राज्य केरल था जिसने सबसे पहले बर्ड एटलस प्रकाशित किया। पब्लिकेशन तिथि की बात करें तो फरवरी 2026 में। लोकार्पण समारोह गोवा के बर्ड फेस्टिवल के दौरान। स्थान गोवा में सभी स्थानीय पक्षियों की आबादी और वितरण का मानचित्र। बात करें उद्देश्य की तो पक्षियों की आबादी, वितरण और प्रजातियों के आंकड़े का वैज्ञानिक अध्ययन। लाभ शोध संरक्षण योजनाओं और दीर्घकालिक पारिस्थितिकीय निगरानी में मदद। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, अमरावती क्वांटम वैली परियोजना किस राज्य में शुरू की जा रही है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। परियोजना का नाम है अमरावती क्वांटम वैली। राज्य आंध्र प्रदेश। स्थान अमरावती उड्डरायुनी पालेम क्षेत्र। नींव पत्थर फाउंडेशन स्टोन फरवरी 2026 लगभग 7 से 8 फरवरी। उद्देश्य भारत को क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनाना। प्रमुख क्षेत्र अनुसंधान, नवाचार और उद्योग सहयोग। राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत कार्यान्वित। साझेदार आंध्र प्रदेश सरकार, केंद्रीय सरकार, तकनीकी कंपनियां और शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान। ग्लोबल लक्ष्य भारत को क्वांटम तकनीक में विश्व नेतृत्व प्रदान करना। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे 2 क्वेश्चंस जिनका आंसर आप सभी को देना है। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला 100% बीमा कवरेज वाला जिला कौन सा है? दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक आकाश के लेखक कौन हैं? तो आशा है दोस्तों कि आप सभी इन दोनों प्रश्नों का सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।